सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 31.02% से 2024 के सितंबर में 30.66% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 17.51% से 2024 के सितंबर में 16.96% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.86 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 22.55% से सितंबर 2024 में 23.33% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.78% तक इंक्रीज किया है। दोनों 2024 के जून और 2024 के सितंबर में गवर्नमेंट ओनरशिप में एक नोटेबल इंक्रीज देखा, 0.01% तक बढ़ गई, जो इंडिकेट करता है कि इस समय में गवर्नमेंट का पोजीशन कंपनी में मजबूत होता जा रहा है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। आनंद सुरेश देशपांडे इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.35% तक डिक्रीज हुआ है। चित्रा हिमाद्री बुजुर्ग इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। मुकुंद सुरेश देशपांडे इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। सोनाली आनंद देशपांडे इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.13% है। श्रीधर भालचंद्र शुक्ला की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.02% है। फॉरेन कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। ट्रस्ट ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.01% इंक्रीज देखा गया। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 22.73% से डिक्रीज करके 22.04% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.69% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.06% का अपटिक देखा गया। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड AC एक्सिस म्यूचुअल फंड AC एक्सिस मिड कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.38% से डिक्रीज करके 2.22% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.16% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.33% से डिक्रीज करके 3.09% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.24% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.51% से डिक्रीज करके 3.42% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.09% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.31% से डिक्रीज करके 0.3% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में बैंक्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.03% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 5.08% से डिक्रीज करके 4.88% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.2% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में प्रोविडेंट फंड स्लैश पेंशन फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.01% का अपटिक देखा गया। ओटी फ्लेक्सी कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.05% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। एडलवाइस ट्रस्टीशिप कंपनी लिमिटेड AC एडलवाइस MFAC एडलवाइस मिड कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.06% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे।
HSBC मिड कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.06% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। HDFC म्यूचुअल फंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड करंट क्वार्टर में 2.66% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। UTI फ्लेक्सी कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HSBC मिड कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HDFC म्यूचुअल फंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.7% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.09% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।